हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का रीडिंग में हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षा। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे दिशाओं की। तो हमारी चार दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? चार दिशाएं होती हैं। ठीक है, पहला आपका होता है पूरब, दूसरा आपका होता है पश्चिम, ठीक है, आपका तीसरा होता है उत्तर, और चौथा होता है आपका दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है, पूरब को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, दक्षिण को बोलते हैं हम साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये आपकी हो गई चार दिशाएं हो गई। ठीक है, इसकी चार दिशाएं हैं और इसकी चार दिशाओं की चार उप दिशाएं हैं। क्या है? चार उप दिशाएं भी हैं। ठीक है, चार उप दिशाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, देखिए चार उप दिशाएं भी हैं। ठीक है, इधर देखिए। ठीक, चार उप दिशाएं भी हैं। तो देखिए, ये जो आपका दिशा होगा उत्तर और पूरब के बीच में है। ये क्या होगा? उप दिशा जो आपका है उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए इसका नाम होगा उत्तर पूरब। उत्तर पूरब, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दिशा क्या है? पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण। फिर क्या बोलेंगे? पूरब, अर्थात साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट। ये हमारी दिशा किसके बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के बीच, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण। ठीक है, और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, जिसे हम बोलते हैं, दक्षिण को बोलते हैं साउथ और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, और हमारा क्या है? ये दिशा हमारा किसके बीच में है? उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसको बोलेंगे उत्तर, और फिर क्या बोलेंगे हम? पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी चार दिशाएं हैं उत्तर, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनकी चार सब दिशाएं भी हैं अर्थात उप दिशाएं भी हैं, जिसे हम बोलते हैं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, और क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। टोटल मिला के हमारी कितनी दिशाएं हैं? चार दिशाएं हैं और चार उप दिशाएं हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी दिशाएं। ठीक है, अब बात हम करेंगे एंगल की। इसके बीच में एंगल कितना होता है? ठीक है, तो एंगल कितना होता है? देखिए यहाँ पे एंगल कितना होता है। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे एंगल कितना होता है। ठीक है, तो इसे हमने बताया आपको, ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, जो सबसे ऊपर उत्तर है, और जो सबसे नीचे आपका क्या है? दक्षिण है। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो गया। क्या हो गया? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये आपकी चार दिशाएं हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बीच के एंगल की। एंगल का मतलब होता है कोण। इनके बीच में कोण कितने अंश का बनता है? तो देखिए ये जैसे हमें पता है 90 डिग्री का कोण इस तरह का होता है, और इसके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है ना। इसी प्रकार 90 डिग्री का कोण बनता है ना। आप लोग जब पढ़ते होंगे ना मैथ में, तो आपका जो होता है ना डिग्री वाला चैप्टर, उसमें आपको जो कोण बनाना होता है इसी तरह आपको 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, प्रकार से। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके और इसके बीच में। इसके और इसके बीच में जो कोण है आपका वो है 90 डिग्री। ठीक है, और वही चीज इसमें भी है। इसके और इसके बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। इसके और इसके बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री। और फिर इसके और इसके बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री। ठीक है, तो बात करते हैं हम 90 डिग्री का कोण जो है वो सभी जगहों पे बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आदमी या व्यक्ति है जो कि यहां से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर से मान लीजिए चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति, या मान लीजिए एक व्यक्ति है आपका, ठीक है, ये आपका कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर से चलना प्रारंभ करता है। उत्तर से चलता है तो पहले आता है आपका, मान लीजिए पूरब आता है। ठीक है, पूरब के बाद आता है आपका दक्षिण में, फिर दक्षिण से होते हुए आपका जाता है पश्चिम, और फिर लास्ट में आपका कहां पहुंच जाता है? उत्तर की ओर पहुंच जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर से चलना प्रारंभ करता है
और वो कहाँ पहुंच जाता है, फिर पूरब जाता है, दक्षिण जाता है, पश्चिम जाता है, और लास्ट में वो जहां से चलना प्रारंभ करता है उसी जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम कहेंगे जो एक व्यक्ति का एंगल बनता है तो वो कितने का बन जाता है, तो आप कहोगे 360 डिग्री का। कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना है, 360 डिग्री का। 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, 180 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 360। ठीक है, तो जो व्यक्ति का कोण बनता है वो 360 डिग्री पर बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कितने का, ये चार दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण, उनके जो बीच में है एंगल वो हो गया आपका 360 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन अब देखिए हमने इसमें कट भी मारा है, इसके 4 उपदिशाएं भी हैं। ठीक है, इसमें जो एंगल बनेगा, देखिए इसमें कट मारा है बीच में, देखिए इस तरह का ऐसे कट मारा हुआ है, तो इसमें जो आपका एंगल बनेगा, इसमें जो एंगल बनेगा, देखिए ये टोटल कितना आपका है 90 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम कट मार दिए बीच में, इसमें एक उप दिशा भी बनेगा इसमें। ठीक है, 2 दिशाएं हैं उत्तर और पूरब, इसके बीच एक उप दिशा क्या है, उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल बना वो हो गया 90/2 हो गया ना, ये टोटल 90 है, अगर 90/2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो गया 45 हो गया ना। अरे आप ही सोचिए कि अगर इनके टोटल इन दोनों के बीच का जो पूरा कोण है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा 90 है, लेकिन ये दो, इसका जो हमने अगर यहाँ पे कट मार दिया तो ये 2 भाग में विभाजित हो गया, तो जो 90 है अगर हम उसको 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा क्या आएगा 45। अर्थात कहने का मतलब है ये 45 अंश का कोण रहेगा तो ये भी 45 अंश का कोण रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कितने अंश का कोण रहेगा 45 का। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कितना रहेगा 45, यहाँ पर कितना रहेगा 45। इसी प्रकार इसमें भी रहेगा, ये टोटल 90 है तो ये कितने का होगा 45 का, ये कितने का होगा 45 का। ठीक है, ये टोटल 90 अंश का है तो ये कितने का रहेगा 45 का, 45 का। ठीक है, क्या होगा 45 का। अर्थात कहने का मतलब है ये सारी जो दिशाएं हैं उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका, पहले तो इसे उत्तर और पूर्व की बात करें इसमें 90 का है, लेकिन जब हमने एक उपदिशा बना दिया तो उसका जो विभाजन हो गया अर्थात पार्टीशन हो गया। ठीक है, तो जो 90 डिग्री का कोण था वो विभाजित हो गया 2 कोणों में, 45 में। ठीक है, अब सेम कंडीशन लगा के हम चारों जो दिशाएं उसका भी हमने कोण निकाल लिया, अर्थात सभी में जैसे 4 दिशाएं आपकी हैं और 4 उप दिशाएं हैं, तो उनका जो एंगल हो गया 45 का, 45 का यहाँ पे, 45 का यहाँ पे, 45 का यहाँ पे, अर्थात 45 टोटल मिला के 360 डिग्री आपका हो गया। यहाँ पर हमने क्या बताया था, जैसे कोई व्यक्ति है तो ये क्या करता है 360 डिग्री पर पूरा घूमता है। ठीक है, तो 360 पे अगर ये घूमता है तो ये 4 दिशाएं और 4 दिशाओं को लेकर घूमता है। ठीक है, सभी जगहों पे ये भ्रमण करता है, जाता है, तब लास्ट में अपने स्थान पे आ जाता है, इसीलिए इसका एंगल कितना हो जाता है 360 का हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी दिशाएं और उपदिशाएं तथा इसके एंगल हो गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल निकालना और उपदिशाएं। ठीक है, ये तो आपके ये सब सारी बातें हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट और लेफ्ट की। यहाँ पर हमने क्या बताया, कोई आदमी है, ठीक है, राइट और लेफ्ट की। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि राइट किधर है लेफ्ट किधर है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, ठीक है, कभी भी आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं, जिसे आपको लेफ्ट राइट क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट अगर पहचानना है, ठीक है, लेफ्ट राइट अगर पहचानना है तो देखिए ये हमारा हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, और ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए जैसे ये देखिए ये हमारा है, अगर मैं इसको इस तरह करूंगा, अगर ऐसे ही हमारा है, अगर मैं इस हाथ को इस तरह घुमाऊंगा तो ये वाला जो हमारा है, ठीक है, जैसे हमारा इस साइड का जो हमारा ये सफेद सफेद है ना हाथ, गदौरी इसे बोलते हैं, कि अगर इस तरफ का अगर करेंगे तो हमारा राइट रहेगा, इधर का जो पिछला हिस्सा है
ये हमारा लेफ्ट रहेगा। जैसे इसको इस तरह करेंगे, इसको इस तरह घुमाए 90 डिग्री पे, तो ये इस तरह हो गया। तो अर्थात जो हमारा ये गदौरी, इसको गदौरी बोलते हैं, जो हाथ का ये है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट। अगर इसको इस तरह मूव कराएंगे तो हमारा राइट नीचे हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर रह जाएगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का हमारा मतलब ये है कि जो हमारा राइट होगा, अर्थात राइट होगा, राइट का मतलब हो गया दाया, दाया, ये हमारा हो जाएगा घड़ी। आप लोग घड़ी देखे है ना, घड़ी, घड़ी किस दिशा में चलती है हमेशा, तो आप लोग कहोगे घड़ी हमेशा चलती है दक्षिणावर्त दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज अर्थात जो हमारी घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज में चलती है, जैसे इस तरह की चलती है, इस तरह का रोटेशन करती है, ठीक है, क्लॉकवाइज में रोटेशन करती है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का रोटेशन करती है क्लॉकवाइज में। तो जो हमारी घड़ी रोटेशन करती है उसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। आर मतलब हो गया आपका राइट, ठीक है, राइट का मतलब हो गया दाया, और दाया हमेशा किसे बोलते हैं? दक्षिणावर्त, अर्थात क्लॉकवाइज। जो घड़ी की दिशा में चलता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो घड़ी हमारी किस दिशा में चलती है? हमेशा क्लॉकवाइज में चलती है, ठीक है। अब बात आती है लेफ्ट की, लेफ्ट की बात आती है। लेफ्ट का मतलब हो गया बायां, बायां हो गया, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? बायां हो गया। इसे हम बोलते हैं वामवर्त या वामावर्त, वामावर्त। इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, और इसे बोलते हैं हम वामावर्त, ठीक है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? देखिए हमारी घड़ी चलती है हमेशा क्लॉकवाइज में, अगर उस घड़ी को अगर हम उल्टा कर दें, जैसे इस तरह का डायरेक्शन जो हमारा है, ये तो हमारा चलता है क्लॉकवाइज हो गया, हमारा क्लॉकवाइज हो गया, अर्थात दक्षिणावर्त हो गया, ठीक है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? दक्षिणावर्त हो गया, क्योंकि ये हमारी इस तरह का रोटेशन करती है, अर्थात घड़ी की, और जैसे जिस तरह हमारी घड़ी चलती है उस तरह का जो इसका डायरेक्शन बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त, ठीक है। इसको आप पहचान जाएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए एक गोला बना हुआ है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज की। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलता हो उसी को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? इधर की अगर चलेगी दिशा, अगर इधर का चलता है आपका तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, लेकिन जब आपका इस साइड में दिशा चलता है तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज, ये घड़ी की दिशा में चलता है। ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, जो कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या हो गई? ये दिशाएं के बारे में हमने बताया आपको। ये हमने बताया कि इसके बीच में एंगल कितना होता है, और हमने क्या बताया क्लॉकवाइज किस तरह होता है, एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ होता है। तो क्लॉकवाइज होता है हमारा जो घड़ी की दिशा में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग। देखिए कह रहा है कि विराट दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इस तरह का लिखा हुआ है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम दिशाओं को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? दिशाओं को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं पूरब, इधर बोलते हैं पश्चिम, इधर बोलते हैं उत्तर, इधर बोलते हैं दक्षिण, ठीक है। इसके चारों दिशाओं को लिखते हैं पहले हम, ठीक।
ये देखिए, ये हो गया उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ये हो गया दक्षिण पूरब, ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये आपका हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, आपकी 4 दिशाएं हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और आपकी चारों दिशाएं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विराट दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो विराट किधर देख रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, अर्थात विराट किधर देख रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ है, पूर्व और दक्षिण के बीच में क्या होता है? दक्षिण पूर्व। विराट हमारा इधर देख रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए विराट। कौन देख रहा है? विराट देख रहा है ना, तो विराट देख लीजिए यहाँ पे, विराट देख रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, उसके बाद ठीक है, आप विराट लिखिए ना, फिर ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रोटेशन जो चिन्ह बना हुआ है आपका रोटेशन वाला, ठीक है, जो आपका ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, ये आपको दर्शाएगा कि विराट किधर देख रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है? उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा हमने बताया कि किस तरह होता है घड़ी की दिशा? वो होता है क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, किस तरफ होता है? क्लॉकवाइज होता है। दुनिया की चाहे जो भी घड़ी हो वो हमेशा क्लॉकवाइज ही चलेगा। ठीक है, मूव करेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 225 घूमता है। हमने आपसे क्या बताया कि इसके और इसके बीच का कोण टोटल 90 होता है, और ये क्या होता है इतना? 45। यहाँ पर कितना कोण होता है? तो 45 का हमने बताया था, 45 का कोण होता है। ठीक है, ये सारे कितने के हैं? 45 के हैं। तो फिर कह रहा है क्या? 225 डिग्री घूमता है, और किसकी की दिशा में? घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो अब देखिए यहाँ पे विराट खड़ा हुआ है दक्षिण पूर्व दिशा में, कह रहा है कि घड़ी की दिशा में वो घूमता है। कितना? 225। तो देखिए 45, 90, 135, 180 और 225, अर्थात विराट पहले कहां पहुंचता है? उत्तर पूर्व में पहुंचता है। पहले पहुंचता है उत्तर। ठीक है, विराट जब यहां से चलता है दक्षिण पूर्व से, तो कितना दूर चलता है? घूमता है 225 डिग्री घूमता है। तो 45, 90, 135, 180, 225। ठीक है, क्या कह रहा था? 225 डिग्री घूमता है। पहले जब विराट जब दक्षिण पूर्व में से घूमता है, कहा जाता है? वो घड़ी की दिशा में उत्तर की ओर पहुंचता होता है। ठीक है, पहुंच रहा होता है पहले जब वो चलता है 225 डिग्री घूमता है तब। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िएगा। कह रहा है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा, अगर विपरीत दिशा की बात आ गई तो क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी की विपरीत दिशा क्या है? अगर हम इधर से इधर गए, ठीक है, अगर मैं इधर से इधर गया हूं तो मैं किस तरह गया था? घड़ी के दिशा में चला था, अर्थात क्लॉकवाइज में चला था। लेकिन अब हमें क्या कह रहा है कि विराट जो है वो विपरीत दिशा में घूम रहा है, वो भी 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से 45, 90, 135 और फिर 180, तो यहाँ पर दूसरी बार कहां पहुंचता है विराट? दक्षिण में पहुंचता है। ठीक है, जब दूसरी बार वो 180 चलता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, तो वो पहुंचता है दक्षिण में पहुंचता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में विराट कहाँ है इस समय? दक्षिण में है। अब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में अर्थात 45, 90, तो यहाँ पे चलता है तीसरे बार कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है पश्चिम में। कहाँ पहुंच जाता है? वो पश्चिम पे पहुंच जाता है। फिर अंत में 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, अर्थात अपोजिट साइड में, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसकी दिशा में वो घूमता है। तो घूमता फिर है, विराट कहाँ इस समय? पश्चिम है। तो 45, 90, 135। ठीक है, तो कहाँ पहुंच गया विराट? विराट कहाँ पहुंच गया चौथी बार में? तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व में पहुंच गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि अब विराट का मुंह किस तरफ है। कह रहा है कि अब बताइए कि विराट का मुंह किस तरफ है। तो बताइए कि विराट का मुंह अब किस तरफ है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताओगे कि जो विराट का मुंह इस तरफ का है, तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व की ओर है। किस तरफ है? दक्षिण पूर्व है। आगे और कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं ना,
कह रहा है कि 135 घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, तो पश्चिम में था वो तीसरी बार में, तो देखिए 45, 90 फिर 135 और यहाँ कहाँ पहुंच गया, दक्षिण पूर्व में पहुंच गया। और विराट चलना कहां से स्टार्ट किया था, दक्षिण पूर्व से ही स्टार्ट किया था चलना, घूमना स्टार्ट किया था जो वो दक्षिण पूर्व से स्टार्ट किया था। ठीक है, शुरू में ही बोल देता कि विराट जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में दक्षिण पूर्व की दिशा में देख रहा है। ठीक है, देख रहा था, लेकिन जब यहाँ से घूमा तो सबसे पहले पहुंचा वो उत्तर में, उसके बाद आ गया फिर कितना, दक्षिण पे आ गया, उसके बाद जब चला फिर पश्चिम में, और जब लास्ट में चला चौथी बार तो फिर अपने स्थान पे आ गया जहां से वो चला था, दक्षिण पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपका हो गया दायां और बायां, अर्थात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये आपका हो गया आंसर, इसका आ गया। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। किस तरह निकालोगे आप, तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका, देखिए इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका, अब देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में जितना आपका दिया हुआ क्लॉकवाइज अर्थात जो घड़ी की दिशा में चलता है, तो यहां पे लिखेंगे क्लॉकवाइज CW, इधर लिखेंगे ACW एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह आप बना लीजिएगा दो कॉलम। ठीक है, तो जितना जितना मान जितना डिग्री आपका क्लॉकवाइज में दिया है सारा क्लॉकवाइज में लिख लीजिएगा, जितना जितना डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज में दिया हुआ है उसे आप एंटी क्लॉकवाइज में लिख लीजिएगा। तो क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में कितना चलता है वो देखिए, कह रहा है कि विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। ठीक है, विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है, उसके बाद हुआ घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है, तो घड़ी की दिशा की बात आ गई तो आप कहोगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में कितना चलता है 225 डिग्री, 225 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब फिर कहता है घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री, अगर विपरीत दिशा आ गई तो आपके एंटी क्लॉकवाइज आ गई। ठीक है, अर्थात 180 डिग्री आपका एंटी क्लॉक में हो गया। फिर कहता है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। फिर कहता है कि अंत में विराट 135 घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा क्या है 135। ठीक है, अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में आ जाता है, तो बताइए कि विराट का मुंह किस तरफ है। तो देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में दिया हुआ वैल्यू, ठीक है, या डिग्री अगर आपका इसमें क्लॉकवाइज में, अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में दिया हुआ वैल्यू अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के वैल्यू से अगर बराबर है, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम काट सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर 90 से अगर हम काटेंगे तो 90 से अगर हम काट दें तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह अगर हम काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस तरह का हमें कभी नहीं काटना है। हम कब काटेंगे जब 50 हमारा इस तरफ दिया होगा, 45 डिग्री इस तरफ दिया होगा और 45 इस तरफ दिया होगा, तो इससे हम काट सकते हैं, अन्यथा हम किसी को टच नहीं करेंगे। जिस तरह हमारा लिखा हुआ है उसी तरह हम माइनस प्लस करके उसका आंसर लाएंगे। देखिए तो ये क्या हुआ, इस तरह अगर लिखा होगा तभी काटेंगे, नहीं तो इसको हम रफ कर देंगे इस तरह। ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना होगा। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे आगे, देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, अगर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अगर कॉमन होता तो उसे हम काट देते। अगर जब कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्लॉकवाइज को उसको जोड़ेंगे पहले। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 9 2 11 के 1 हासिल आया आपका 1, 2 और 1 3 हो गया, 315 डिग्री हो गया टोटल। अब यहाँ पे देखिए 80 है ना, तो यहाँ पे 0 लिखा है, 0 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा, और 8 और 3 11, 11 के कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 11 के 1 होता है तो वहां पर 1 लिखेंगे, और हमारा देखिए हासिल आया 1, 1 के 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमने जोड़ा क्लॉकवाइज को तो कितना है 315, एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ा 315, तो हमारा टोटल कितना हो गया 315 315। अब देखिए इस दोनों में अगर हम देखें तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 315 315, अर्थात दोनों जगहों पे जो हमारी डिग्रियां हैं वो समान है, तो उसको हम क्या करेंगे काट देंगे। यहाँ पर 315 है एंटी क्लॉकवाइज में और यहाँ पर भी 315 है, तो हम इसे आपस में क्या कर देंगे काट देंगे, क्योंकि ये दोनों जगहों पे हमारा कॉमन है। ठीक है,
अगर ये कट जाता है तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, जीरो बचता है। जीरो का मतलब जीरो नहीं, इसका यह मतलब होता है कि विराट जहां से चला था वो वहीं पर रह गया, ठीक है, वहीं पर फिर दोबारा पहुंच गया है। तो विराट किस दिशा में देख रहा था, दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा था। किस दिशा में देख रहा था, दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा था। तो देखिए यहाँ पे विराट अगर दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा था तो फिर कहां पहुंच गया, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसी तरह का हम अभी दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेगा आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, डायरेक्शन को बनाना है, दिशाओं को बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं पूरब पश्चिम उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसके चारों दिशाओं को लिखते हैं। देखिए उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हो गया उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम ऊपर है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि मीना उत्तर दिशा में देख रही है। अब यहाँ पे क्या करिए, वहां पर कह रहा था कि मीना विराट दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मीना उत्तर दिशा में देख रही है। अब उत्तर की बात आती है तो उत्तर का मतलब ऊपर की ओर है, तो उत्तर की ओर अर्थात इधर देख रही है मीना। मीना किधर देख रही है, उत्तर की ओर देख रही है। ठीक है, तो मीना उत्तर की ओर देख रही है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमती है। दिशा में 90 डिग्री घूमती है। ठीक है, 90 डिग्री घूमती है। किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज की बात आती है तो इस तरफ घूमना है, इसको इस तरफ घूमना है। ठीक है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमती है। तो 90 डिग्री अर्थात 45 प्लस 45 अर्थात 90 डिग्री घूमती है। तो पहले वो कहाँ पहुंच जाती है, पूरब में पहुंचती है। जब वो 90 डिग्री किस तरफ घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमती है, तो पूरब में पहुंचती है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि फिर उसी दिशा में 135 डिग्री घूमती है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि उसी दिशा का मतलब क्या होता है। तो उसी दिशा का मतलब वो जिस दिशा की वो बात कर रही है, शुरू में जिस दिशा की वो बात करती है, अर्थात जैसे जब मीना चली तो किस दिशा में चली, उत्तर दिशा में देख रही थी। उसके बाद अब वो कह रही थी आगे घड़ी की 90 दिशा में घूमती है। तो जो 90 की दिशा में घूमती है अर्थात घड़ी की दिशा में घूमती है, तो वह उसी दिशा में अर्थात घड़ी के ही दिशा में वो घूम रही है। कितना घूम रही है, तो आप लोग बताएंगे कितना घूम रही है। वो घूम रही है आपका 135 डिग्री। 135 डिग्री। तो देखिए जब पहली बार घूमी तो पूरब पहुंची। अब जब वो यहाँ पहुंच गई, अब यहाँ से कितना जाता है, जाती है वो 135। तो यहाँ पर देखिए 45 प्लस 45 प्लस 45, वहां से जब चलती है दूसरी बार तो पहुंच जाती है आपकी दक्षिण पश्चिम पर। कहाँ पहुंच रही होती है वो, दक्षिण पश्चिम पर वो पहुंच जाती है। ठीक है, जब वो पहली बार चलती है तो पूर्व पे पहुंचती है, और जब उसी दिशा में वो दोबारा चलती है तो कहाँ पहुंच जाती है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाती है। और फिर आए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और फिर 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, और फिर वह 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात अपोजिट साइड, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में कितना, 270 डिग्री घूमती है। ठीक है, 270 डिग्री घूमती है। तो देखिए 270 डिग्री कैसे होगा, यहाँ देखिए 45, 90, 135, 180, 225। ठीक है, और फिर क्या आता है आपका 270, क्या आता है 270। ठीक है, तो 270 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर कहाँ पहुंच गई वो, उत्तर पश्चिम की ओर पहुंच गई। ठीक है, तो बताइए, अब वो पूछ रहा है कि तो बताइए कि मीना अब किस दिशा में घूम रही है। वो पूछ रही है कि बताइए कि मीना अब
किस दिशा में घूम रही है। तो अब हम आप बताइएगा। देखिए पहले चली तो पूरब में पहुंची, उसके बाद दूसरी बार चली तो दक्षिण पश्चिम में पहुंची, ठीक है। जब तीसरी बार वो घूमती है तो एंटी क्लॉक को घूमती है, एंटी क्लॉक वाइज घूमती है तो विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है। तो हम फिर इसको इस साइड में घुमाते हैं। ये क्लॉक वाइज था, जब यहाँ से चली तो वो इस साइड में चली, एंटी क्लॉक वाइज में वो चली, ठीक है। तो 45, 90, 135, 180, 225 और 270, ठीक है। तो वो कहाँ पहुंच गई? उत्तर पश्चिम की ओर। और वो यही पूछ रहा है कि बताइए कि मीना आपकी दिशा में घूम रही है या किस दिशा में चल रही है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। आपका ये जो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यही किस ऑप्शन में। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं दाया और बाया, अर्थात क्लॉकवाइज के हिसाब से हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए अब इसको आप रफ कर दिए, समझ लीजिए आप इसका आंसर नहीं जानते हैं, ठीक है। यहां से आप इसको रफ कर दिए, समझ लो तुम इसका आंसर नहीं जान रहे हो, ठीक। ये देखो ये हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या था, उत्तर दिशा में चल रही है, ठीक है, देख रही है। तो मीना उत्तर दिशा में देख रही है, ये सही है। अब देखिए हमने बताया था आपको इस तरह क्वेश्चन अगर आए तो आप दो कॉलम बनाइए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दो कॉलम बनाइए, दो कॉलम बन गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपसे क्या कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में दो कॉलम बनाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आपका घड़ी की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त, और दूसरा आपका क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त। दक्षिणावर्त आपका हो गया इस तरह का, तो किस तरह का हो गया आपका घड़ी की दिशा में, ठीक है, इस तरह हो गया। और आपका जो एंटी क्लॉकवाइज हो गया वो आपका इस दिशा में हो गया, जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये बात हो गई, ठीक है। अभी तो हमने इस तरह के इसका सॉरी दक्षिणावर्त दिशा में और वामावर्त दिशा में जितना भी एंगल दिया होता है, जितना भी डिग्री दिया होता है, उसको लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो कि हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको रफ करते थे, क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट से सवाल को लगाएंगे, डायरेक्ट तरीके से हम इस क्वेश्चन का हल निकालेंगे, ठीक है, मात्र 10 सेकंड में। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्लॉकवाइज में जितनी वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज में जितना एंगल दिया हुआ है, जितना डिग्री दिया होंगी उसको हम लिखेंगे। तो फिर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमती है, फिर उसी दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज में ही वो 135 डिग्री घूमती है, ठीक है। और फिर 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, 270 घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में वो घूमती है। तो बताइए कि मीना आपकी दिशा में घूम रही है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम इसको एट इट इज इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, एज इट इज इसको ऐसे हम रखे रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, अब देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये हमारा 270 है और ये हमारा क्या है, जोड़ेंगे इसको 5 9 3 12 के 2 हासिल आई 1, ठीक है, ये हासिल हो गया हमारा 1 और 1 2 हो गया 225। अब देखिए अगर ये हमारा 225 है, 225 है, ठीक है, तो हम 270 में से 225 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा, 270 में से 225, यहाँ 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ बचा 6 में से 2 गए 4, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज हमारा कितना बचा 45, ठीक है। अब यहीं से हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जाएंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो मीना है वो किस तरफ देख रही है, उत्तर की ओर देख रही है, उत्तर की ओर देख रही है मीना, ठीक है। हमें जाना कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया आपका घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरफ जाना है, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है अर्थात इस तरह में जाना है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में कितना जाना है, 45 डिग्री जाना है। तो 45 डिग्री हमारा 45 डिग्री ये हो गया। तो मीना इस समय कहाँ पहुंच गई, उत्तर पश्चिम पर वो पहुंच गए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो गया उत्तर पश्चिम। ये आपका दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा में अगर घूम रहा है, अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा बड़ा करना है या आपको तरीके से लगाना है तो इससे लगाइए, नहीं तो आपको डायरेक्ट तरीका आपको बता दिया हूँ, इस तरह आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। तो आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप ज्यादातर यही सोचेंगे
कि आपके पास कितना समय बचे। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको भी आप सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।